स्क्विड गेम्स जो नेटफ्लिक्स की सीरीज है, इसकी ये डार्क रियलिटी जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। जो चीजें हम बचपन में खूब यूज करते थे ये अब बंद क्यों हो गए? काफी इंटरेस्टिंग रीजन है। ये ऐसी कौन सी मकड़ी है जो हमारी जान बचाने के लिए जी जान से मेहनत करती है? क्यों अमेज़न कंपनी के असली मालिक को ही पता नहीं है कि पूरी अमेज़न कंपनी ही उसकी है? ऐसा क्या चल रहा है? तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा देना। नंबर 15, इस वीडियो को देखो। इसमें एंट्स और ह्यूमंस को एक सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए कहा था, पर इसमें इंसानों को कम्युनिकेशन करने से मना कर दिया ताकि वो एंट्स के लेवल तक आ सके। और उसके बाद देखा गया कि कौन जल्दी से इसे सॉल्व कर सकता है, और आंसर है एंट्स। एंट्स ने इसे जल्दी सॉल्व कर दिया, लेकिन ये यही खत्म नहीं होता। जब ये वीडियो पब्लिश किया गया तो कई एक्सपर्ट्स का कहना था कि जो चींटियां होती हैं वो केमिकली बात करते हैं, यानी जिस तरीके से ह्यूमंस का कम्युनिकेशन स्टॉप किया गया था वैसे ही चींटियों का कम्युनिकेशन स्टॉप नहीं हुआ, जिस वजह से ये एक्चुअली ह्यूमंस के लिए चीटिंग है। नंबर 14, जेफ बेजोस के जो बायोलॉजिकल पिता है उन्हें पता ही नहीं था कि उनका बेटा इतना ज्यादा अमीर है। दरअसल वो काफी छोटी उम्र में अपनी फैमिली को अबैंडन करके चले गए थे और फिर कभी नहीं मिले, इसलिए उन्हें 2012 तक पता ही नहीं चला कि उनका बेटा दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है और इतना ज्यादा सक्सेसफुल है कि दुनिया में हर कोई उनका नाम जानता है। 2012 में एक न्यूज रिपोर्टर ने उनके बायोलॉजिकल फादर को एक्चुअली में ट्रैक डाउन करके उन्हें बताया, तब जाकर उन्हें विश्वास हुआ कि जेफ बेजोस ही उनका बेटा है। नंबर 13, ये घंटे लगभग पिछले 200 साल से बज रही है। एग्जैक्ट डेट बताएं तो 177 ईयर्स से ये बचती आ रही है, और इसके पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है दुनिया के सबसे ज्यादा कमाल की बैटरी होने का। दरअसल ये ऑक्सफोर्ड में है और एक एक्सपेरिमेंट बेल थी जो कि एक नए तरीके के सिस्टम से बनाई गई थी, और तब से लेकर अब तक ये बचती आ रही है। वैसे तो इसे अब सुना नहीं जा सकता क्योंकि ये 2 लेयर हार्ड ग्लास के पीछे है, और अगर इन ग्लास को खोलने की कोशिश की जाए तो शायद ये बेल बंद हो जाए, और इसी वजह से इसे सुन नहीं सकते, पर ये साइंटिस्ट के हिसाब से अभी भी बज रही है। नंबर 12, चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? ये सवाल बहुत ज्यादा पॉपुलर है और इसका सबको आंसर पता भी है, नील आर्मस्ट्रांग। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उन्होंने पहला कदम तो रखा था, लेकिन पहला कदम कौन सा रखा, लेफ्ट या राइट? तो इसका जवाब है लेफ्ट, यानी कि चांद पर जो सबसे पहले पैरों का फुटप्रिंट है वो लेफ्ट पैर के फुटप्रिंट है। नंबर 11, ये एक 400 किलो के आदमी का एक्सरे है। आप देख सकते हो कि इसके बोन पर कितना ज्यादा फोर्स आ रहा होगा। हर मोटा आदमी इतना मोटा नहीं होता, लेकिन उसके वजन के हिसाब से हड्डियों पर ये बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, और अगर ज्यादा टाइम तक आप वेट लॉस ना करो तो पतले होने के बाद भी आपके घुटने और कुछ बोन के जॉइंट्स को नुकसान ये कर देगा। नंबर 10, मार्केट में आर्टिफिशियल डायमंड्स आराम से मिल जाते हैं, लेकिन एक असली डायमंड को बनाने में एक्चुअली में कितना टाइम लगता है? जो प्योर डायमंड होता है, यानी कि एकदम नेचुरली बना हुआ सबसे प्योर डायमंड, उसे 1 से 3 बिलियन साल का टाइम लगता है, तब जाके वो एक रियल डायमंड बनता है, और वैसे ही डायमंड्स की कीमत लाखों करोड़ों में होती है। नंबर 9, यार एरोप्लेन में वाइब्रेशन कम करने पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, और इसी वजह से उसके सारे कंपोनेंट्स को इतना स्टेबल बनाया जाता है कि वो कम से कम वाइब्रेट करे, क्योंकि वाइब्रेट करने पर जो स्क्रू होते हैं वो अपने आप निकल सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में देखो, जैसे ये वाइब्रेट हो रहा है, क्रूज धीरे धीरे करके निकलते जा रहे हैं, और ये एक्चुअली में प्लेन में भी हो सकता है। नंबर 8, एक बार इस वीडियो को देखो, ये एकदम 3D लगता है, पर ये बस एक कार के बर्न आउट मार्क्स हैं। शायद उसने बहुत सारा कस के ब्रेक लगाया होगा, उसके बाद ये ऐसा बर्न आउट हुआ होगा, और किस्मत से ये मार्क ऐसे आए हैं जैसे कि ये टायर का शैडो हो, और इस वजह से ये पूरा 3D लग रहा है। लेकिन ये पूरा जो हुआ है ये पूरी की पूरी तरह कोइंसिडेंटली हुआ है। नंबर 7, यार रशिया में लोग बड़े डायरेक्ट होते हैं, इसी वजह से इन्हें कई बार रूड समझते हैं, पर ये बस इनका नेचर है। जैसे कॉल उठाकर ये हेलो हाई नहीं कहते, बल्कि डायरेक्ट कहते हैं आई एम लिसनिंग, यानी डायरेक्ट मुद्दे की बात पर आ जाता है, और कई लोगों को लगता है कि ये एकदम रूड है, पर वहाँ ये काफी नॉर्मल बात है। नंबर 6, ये आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन एक्चुअली ये बिल्कुल सच है। अगर आप एक जंगल में हो और वहाँ पर आपको चोट लग जाए और आपके पास कोई भी बैंडेज या कुछ नहीं है, तो मकड़ी के जाले जो होते हैं उसे आप कलेक्ट करके रैप कर सकते हो। जंगल में आसानी से आपको मकड़ी के जाले मिल जाएंगे। आपको बहुत से जालों को कलेक्ट करना है और इसे कॉटन की तरह आप यूज कर सकते हो अपने घाव को क्लोज करने में। हाँ, एक बात है
में हमें ये देखना पड़ता है कि मकड़ी जहरीली ना हो, वरना वो आपको काट लेगी और लेने के देने पड़ जाएंगे। नंबर 5, कर्नाटक में रहने वाली एक लड़की ने 7 बार शादी करके 6 बार डिवोर्स किया ताकि वो 6 अलग अलग पति से एलिमनी हासिल कर सके। एलिमनी मतलब जब हस्बैंड को पैसे देने पड़ते हैं वाइफ को डिवोर्स लेते टाइम, और मस्त आराम की जिंदगी बताया, जो कि शायद वो अब कर रही है क्योंकि इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। वैसे एलिमनी जरूरी भी है क्योंकि उसके बिना मैरिज विक्टिम्स को काफी दिक्कत होगी और इसके लिए और बेटर लॉज बनानी चाहिए एक्चुअली। नंबर 4, यहाँ धीरे धीरे एआई सच में हमारे एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्म कर रही है। जैसे कि आपको पता होगा सेलिब्रिटीज के कई सारे वीडियोस होते हैं जिसमें वो कुछ बोल रहे होते हैं, वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होता क्योंकि वो काफी दूर होता है, फिर उनके पास माइक नहीं होता, पर इन्हीं सबको एआई आसानी से ट्रैक कर सकता है। ये देखो कैसे लिप्स और एक्सप्रेशन को रीड करके एआई ने एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया है कि वो क्या बोल रहे होंगे, जो कि काफी सेंस भी बना रहा है एक्चुअली, जो कि सच में रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। नंबर 3, एक बार ये फोटो देखो, इसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे ओवर द टाइम चिकन की साइज कितनी ज्यादा बढ़ गई है। ये देखकर थोड़ा तो कंसर्निंग फील होता है कि इस चिकन को इतना बड़ा बनाने के लिए जेनेटिकली कितना चेंज किया गया होगा। यहाँ तक कि फोर्स फीडिंग और इंजेक्शन भी दिए गए होंगे स्टेरॉइड्स जैसे, ताकि चिकन का साइज बड़ा हो और इसे काफी प्रॉफिट बना सके। पर ये कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को नुकसान करता ही होगा और इसी वजह से आजकल लोग ये भी कह रहे हैं कि नॉन वेज अनहेल्दी होता जा रहा है। नंबर 2, बचपन से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है, कुछ पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव, लेकिन सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि चाइल्डहुड की बहुत सी चीजें अब डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं, जैसे ये बाइट स्नैक, जो कि शायद ही हमें दोबारा कभी इंडियन मार्केट्स में देखने को मिले। वैसे अगर आप ये बाइट्स के फैन हैं तो शायद आपको हिप्पो भी याद ही होगा, और अगर आपको बाइट्स और हिप्पो याद है तो आप पार्ले किस्मी को भी नहीं भूले होंगे। वैसे तो आप ये डिसकंटिन्यू नहीं हुआ, लेकिन बढ़ते हुए कंपटीशन की वजह से आने वाले समय में ये गिरती हुई सेल्स की वजह से डिसकंटिन्यू हो सकता है। वैसे दोस्तों, क्या आपने बचपन में रेशन की दुकान पर स्कूल जाते समय लॉटरी स्क्रैच की थी? बचपन में हमें लगभग हर दुकान पर इस तरह की लॉटरीज नजर आती थी, जो कि 1 रुपए के प्राइस पॉइंट पर मौजूद होती थी और उसमें से 100 रुपए तक के निकलने की संभावना रहती थी। आज के टाइम पर लॉटरीज लगभग डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। आज के बच्चों का बचपन हमारी तरह कूल नहीं है। नंबर 1, कई वेब सीरीज और मूवी शोज ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से रियलिटी पर बेस्ड होते हैं या फिर इंस्पायर्ड होते हैं, जैसे स्क्विड गेम्स, जो कि साउथ कोरिया में 1986 में हुए एक इंसिडेंट पर बेस्ड था, जहां एक आइलैंड पर कई लोगों को हॉस्टेज बनाकर ले जाया गया था। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पता चला कि उन सभी लोगों की लाइफ में फाइनेंसेस के साथ दिक्कत चल रही थी और इसलिए वो सभी एक पॉइंट से गायब हो गए थे, पर उसके बाद उनके साथ क्या हुआ आज तक पता नहीं चल पाया है और अब तो शायद पता चली भी ना। स्क्विड गेम की तरह और भी कई मूवीज रियलिटी पर बेस्ड हैं, जैसे मनी हाइस्ट। मनी हाइस्ट को वैसे तो नेटफ्लिक्स ने पूरी तरह से फिक्शनल माना है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि मूवी की इंस्पिरेशन मॉस्को थिएटर हॉस्टेज क्राइसिस से ली गई है। इसी तरह से अक्सर ये कहा जाता है कि ब्रेकिंग बैड शो भी फिक्शनल है, लेकिन शो की स्टोरी लाइन भले ही फिक्शनल हो, इसकी इंस्पिरेशन को बड़े डीपली ढंग से रियलिटी से उठाया गया है और इसके लिए मेकर्स ने कई घंटे मिड लाइफ क्राइसिस से जूझ रहे लोगों से कन्वर्सेशन भी की थी। चैन को लिए मैन को लिए। वैसे तो इसमें मैजिक और सुपर नेचुरल पावर जैसे कई एंगल्स हैं, लेकिन ये मूवी सचिन तेंदुलकर की लाइफ से काफी सिमिलर थी। अजय देवगन की रेड भी सच्चाई पर बेस्ड थी, जहां उन्होंने 1981 में हुए एक इंसिडेंट को बड़े ही ब्यूटीफुल ढंग से पोर्ट्रे किया।